गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र का तत्व ज्ञान, गायत्री की 24 शक्तियाँ। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। तत्वज्ञानियों ने इन अक्षरों में बीज रूप में विद्यमान उन शक्तियों को पहचाना जिन्हें 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियाँ एवं 24 सिद्धियाँ कहा जाता है। देवर्षि, ब्रह्म ऋषि तथा राजर्षि इसी उपासना के सहारे उच्च पदासीन हुए हैं। छोटे से छोटा 24 अक्षर का कलेवर, उसमें ज्ञान और विज्ञान का संपूर्ण भंडागार भरा हुआ है। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो गायत्री में ना हो। उसकी उच्च स्तरीय साधनाएं कठिन और विशिष्ट भी हैं, पर साथ ही सरल भी इतनी हैं कि उन्हें हर स्थिति में बड़ी सरलता और सुविधा के साथ संपन्न किया जा सकता है। इसी से उसे सार्वजनिक और सार्वभौम माना गया है। नर नारी, बाल वृद्ध बिना किसी जाति व संप्रदाय भेद के उसकी आराधना प्रसन्नतापूर्वक कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुरूप लाभ उठा सकते हैं। गायत्री संहिता में गायत्री के 24 अक्षरों की शाब्दिक संरचना रहस्य युक्त बताई गई है और उन्हें ढूंढ निकालने के लिए विज्ञजनों को प्रोत्साहित किया गया है। शब्दार्थ की दृष्टि से गायत्री की भाव प्रक्रिया में कोई रहस्य नहीं है। सद्बुद्धि की प्रार्थना उसका प्रकट भावार्थ एवं प्रयोजन है। ये सीधी साधी सी जो बात है वो अन्यान्य वेद मंत्रों तथा आप्त वचनों में कई बार अनेकों स्थानों पर व्यक्त हुई है। अक्षरों का रहस्य इतना ही है कि साधक को सत प्रवृत्तियां अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस प्रेरणा को जो जितना ग्रहण कर लेता है वह उसी अनुपात से सिद्ध पुरुष बन जाता है। गायत्री संहिता में एक श्लोक आया है, उसमें उसका शब्दार्थ है, वेदों में जो गायत्री 24 अक्षरों में गुथी हुई है, विद्वान लोग इन 24 अक्षरों के गुथने में बड़े बड़े रहस्यों को छिपा बतलाते हैं। गायत्री की 24 शक्तियों की उपासना करने के लिए शारदा तिलक तंत्र का मार्गदर्शन इस प्रकार है। शारदा तिलक तंत्र में कहा गया है, पूजन उपचारों से षडंग पूजन के बाद प्रहलादनी, प्रभा, नित्या तथा विश्वम्भरा का यजन पूजन करें। पुनः विलासनी, प्रभावती, जया और शांति का अर्चन करना चाहिए। इसके बाद कांति, दुर्गा, सरस्वती और विश्वरूपा का पूजन करें। पुनः विशाल संज्ञा वाली ईशा यानी विशालेखा, व्यापनी और विमला का यजन करना चाहिए। इसके अनंतर तमो पयहारिणी, सूक्ष्मा, विश्वयोनि, जयावहा, पद्मालया, पराशोभा तथा पद्मरूपा आदि का यजन करें। ब्राह्मी, सारुणा का बाद में पूजन करना चाहिए। गायत्री के 24 अक्षरों में जो पृथक पृथक शक्तियां हैं उनके नाम शास्त्रकारों ने प्राचीन काल की आध्यात्मिक भाषा में बतलाए हैं। उस समय हर शक्ति को एक देवी के रूप में अलंकृत किया जाता था। देवी का अर्थ अब तो अंतरिक्ष वासिनी अदृश्य महिला विशेष मानने का भ्रम चल पड़ा है, पर प्राचीन काल में देवी शब्द दिव्य शक्तियों के लिए ही प्रयोग किया जाता था। गायत्री की 24 शक्तियों का शास्त्रीय उल्लेख इस प्रकार से है। देवी भागवत में कहा गया है कि हे मुने, अब सुनो कि गायत्री के 24 अक्षरों में कौन कौन सी 24 शक्तियां भरी पड़ी हैं। पहली है वामदेवी, दूसरी प्रिया, तीसरी सत्या, चौथी विश्वा, पांचवी है भद्र विलासिनी, छठी प्रभावती, सातवीं शांता, आठवीं कांता, नौवीं दुर्गा, 10वीं सरस्वती, 11वीं विदुरमा, 12वीं विशालेशा, 13वीं व्यापनी, 14वीं विमला, 15वीं तमोपहारिणी, 16वीं सूक्ष्मा, 17वीं विश्वयोनि, 18वीं जया, 19वीं यशा, 20वीं पद्मालया, 21वीं परा, 22वीं शोभा, 23वीं भद्रा और 24वीं त्रिपदा। अन्यान्य ग्रंथों में गायत्री के एक एक अक्षर के साथ जुड़ी हुई शक्तियों का वर्णन कई प्रकार से हुआ है। कहीं उन्हें शापित,
कहीं मात्रका, कहीं कला आदि नामों से संबोधित किया गया है। अब हम जानेंगे कि 24 अक्षर जो गायत्री के होते हैं उनसे संबंधित 24 अनुभूतियां हमको कौन कौन सी होती हैं। देव शक्तियों के जागरण एवं अवतरण की अनुभूति प्रायः 2 रूप में होती है। मतलब जब देव शक्तियां जागृत हो जाती हैं हमारे अंदर तो हमें वो 2 रूपों में हमारे सामने प्रकट होती हैं। प्रथम है रंग के रूप में और दूसरी है गंध के रूप में। ध्यानावस्था में भीतर एवं बाहर किसी रंग विशेष की झांकी बार बार हो अथवा किसी पुष्प विशेष की गंध भीतर से बाहर को उभरती हुई प्रतीत हो तो समझना चाहिए कि गायत्री के अक्षरों में सन्निहित अमुक शक्ति का उभार विशेष रूप से हो रहा है। इस अनुभूति के लिए 24 पुष्पों का उदाहरण दिया गया है। उनके रंग या गंध की अंतः अनुभूति के आधार पर देव शक्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अमुक शब्द शक्तियों की साधना में इन फूलों का उपयोग विशेष सहायक सिद्ध होगा। अक्षरों एवं पुष्पों की संगति का उल्लेख इस प्रकार से किया गया है। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों की प्रकाश किरणों के 24 रंग नीचे दिए गए पदार्थों तथा पुष्पों के रंग जैसे समझने चाहिए। पहला है चंपा, दूसरा है अलसी, तीसरा है स्फटिक, चौथा है कमल, पांचवा है सूर्य, छठा है कुंद, सातवां है शंख, आठवां है प्रबाल, नौवां है पद्म पत्र, 10वां है पद्म राग, 11वां है इंद्र नील, 12वां है मुक्ता, 13वां कुमकुम, 14वां अंजन, 15वां बैदूर्य, 16वां हल्दी, 17वां कुंद, 18वां दुग्ध, 19वां सूर्यकांत, 20वां शुक की पूछ, 21वां शतपत्र, 22वां केतकी, 23वां चमेली यानी मल्लिका और 24वां कनेर यानी करवीर। किस अक्षर का नियोजन किस स्थान पर हो इस संदर्भ में भी मतभेद पाए जाते हैं। इन बारीकियों में ना उलझकर गुरुदेव कहते हैं कि हमें इतना ही मानने से ही काम चलाना चाहिए कि इन स्थानों में विशेष शक्तियों का निवास है, यानी कि पहले शब्द में जो पहला नंबर का जो है उसका स्थान है, ऐसा हमको मानना चाहिए, और दूसरे शब्द के अर्थ में दूसरे शक्ति का, और उन्हें गायत्री साधना के माध्यम से जगाया जा सकता है। पौष्टिक आहार विहार से शरीर के समस्त अवयवों का परिपोषण होता है। रोग निवारक औषधि से किसी भी अंग में छिपी बीमारी के निराकरण का लाभ मिलता है। इसी प्रकार समग्र गायत्री उपासना साधारण रीति से करने पर भी विभिन्न अवयवों में विद्यमान देव शक्तियां समर्थ बनाई जा सकती हैं। सामान्यतः विशिष्ट अंग साधना की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ती। संयुक्त साधना से ही संतुलित उत्कर्ष होता रहता है। छंद शास्त्र की दृष्टि से 24 अक्षरों के 3 विराम वाले पद को गायत्री कहते हैं। मंत्रार्थ की दृष्टि से उसमें सविता तत्व का ध्यान और प्रज्ञा प्रेरणा का विधान सन्निहित है। साधना विज्ञान की दृष्टि से गायत्री मंत्र का हर अक्षर बीज मंत्र है। उन सभी का स्वतंत्र अस्तित्व है। उस अस्तित्व के गर्भ में एक विशिष्ट शक्ति प्रवाह समाया हुआ है। 24 अक्षरों से संबंधित 24 शक्तियां समग्र शक्तियों को सर्व विघ्न विनाशिनी सर्व सिद्धि प्रदायिनी कहा गया है। तो कौन सी हैं वो 24 सिद्धियां जो गायत्री के 24 अक्षरों में सन्निहित हैं? संकटों का निवारण और सौभाग्य संवर्धन के लिए उसका आश्रय लेना सदा सुखद परिणाम ही उत्पन्न करता है। तो भी विशेष प्रयोजनों के लिए उसके 24 अक्षरों में पृथक पृथक प्रकार की विशेषताएं भरी हैं। किसी भी विशेष प्रयोजन की सामयिक आवश्यकता पूरी करने के लिए उसकी विशेष शक्ति धारा का भी आश्रय लिया जा सकता है। 24 अक्षरों की अपनी विशेषताएं और प्रतिक्रियाएं हैं जिन्हें सिद्धियां भी कहा जा सकता है, जो कि इस प्रकार से हैं। गायत्री मंत्र जपने से हमको ये 24 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पहला है आरोग्य, दूसरा है आयुष, तीसरा है तुष्टि, चौथा है पुष्टि, पांचवा है शांति, छठा है वैभव, सातवां है ऐश्वर्य,
8वां है कीर्ति, 9वां है अनुग्रह, 10वां है श्रेय, 11वां है सौभाग्य, 12वां है ओजस, 13वां है तेजस, 14वां है ग्रह लक्ष्मी, 15वां है सुसंतति, 16वां है विजय, 17वां है विद्या, 18वां है बुद्धि, 19वां है प्रतिभा, 20वां है रिद्धि, 21वां है सिद्धि, 22 है संगति, 23 है स्वर्ग और 24 है मुक्ति। यानी यदि हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो ये 24 सिद्धियां हमको मिल जाएंगी। यहाँ उपलब्धियों की चर्चा जहाँ होती है वहाँ शक्तियों का भी उल्लेख होता है। शक्ति की चर्चा सामर्थ्य का स्वरूप निर्धारण करने के संदर्भ में होती है। बिजली एक शक्ति है। विज्ञान के विद्यार्थी उसका स्वरूप और प्रभाव अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। इस जानकारी के बिना उसके प्रयोग करते समय जो अनेक समस्याएं पैदा होती हैं उनका समाधान नहीं हो सकता। प्रयोक्ता की जानकारी इस प्रसंग में जितनी अधिक होगी वह उतनी ही सफलतापूर्वक उस शक्ति का सही रीति से प्रयोग करने तथा अभीष्ट लाभ उठाने में सफल हो सकेगा। प्रयोग के परिणाम को सिद्धि कहते हैं। सिद्धि अर्थात लाभ, शक्ति अर्थात पूंजी। शक्तियाँ सिद्धियों की आधार हैं। शक्ति के बिना सिद्धि नहीं मिलती। दोनों को अन्योन्याश्रित कहा जा सकता है। इतने पर भी पृथकता तो माननी ही पड़ेगी। तो इस वीडियो में हमने जाना कि 24 अक्षरों से संबंधित 24 अनुभूतियां कौन कौन सी हैं। आपके जीवन में कौन सी शक्ति का उभार विशेष रूप से हो रहा है, कौन सा रंग, कौन सी खुशबू आपके ध्यान अवस्था में आपको अधिकतर दिख रही है। आप इससे ये समझ सकते हैं कि कौन सी शक्ति का उभार आपके अंदर हो रहा है और गायत्री की 24 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।